जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में देखिए हम लोग ये कुछ रुपए हैं मेरे पास। और ये रुपए देखिए क्या होता है, अक्सर हम जब हिसाब करते हैं तो हिसाब में क्या होता है कि हमें रुपए गिनने में जो है दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो पैसों को कैसे गिना जाए, आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि ये पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपका जो पैसा है वो कितना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं। जैसे कि आपके पास पैसे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4-5 हज़ार भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास 50 से 70 हज़ार तक भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास 1 लाख से 2 लाख भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा है, और उसी हिसाब से हम लोग उसको गुणकों में बांट लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये 4 से 5 हज़ार है, मान लीजिए कि अगर 1 से 10 हज़ार के बीच में है तो हम उसको 100 के गुणक में मान लेते हैं, और उससे हमें आसानी हो जाता है। अगर जैसे 50 से 70 हज़ार हैं तो ज़्यादातर नोट जो होते हैं वो 500 के होते हैं, या फिर 1000 या 2000 के होते हैं। ठीक है, और अगर हम और बड़ा अमाउंट लेते हैं तो वहाँ पर तो 2000 से लेकर 500 के 1000 के नोट भी हो सकते हैं। तो ये अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हमारा अमाउंट कितना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ नोटों को गिनने का सबसे अच्छा ये तरीका क्या है। देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि सबसे पहले शुरुआत जो हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए ये कुछ कम ही लग रहे हैं ये, तो इसको हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग इसको 100 के ही हिसाब से गिनते हैं। ठीक है, जब 100 के हिसाब से गिनते हैं तो जैसे देखिए ये 500 का है, ठीक है, तो ये एक बार जब हम गिनेंगे तो इसको 5 लेंगे। कितना लेंगे? 5। ठीक है, अब एक बार गिनेंगे तो 5 लेंगे, तो ये 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 और 5 15 हो गए। 15 और 5 ये कितने हो गए? 20 और 5 25 हो गए। 25 और 5 30। ठीक है, तो इस तरह से ये 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 200 के नोट आ रहे हैं, तो 200 के नोटों को हम 2 लेंगे। कितना लेंगे? 2। ठीक है, क्योंकि हम 100 के गुणक में गिनना कर रहे हैं। तो ये कितने हो गए? फिर से देखिएगा एक बार, जब 5 के नोट हैं, ठीक है, और कुछ कम ही लग रहे हैं तो हम इसको 100 के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 नोट हैं। तो देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 30 हो गए ये। अब 30, फिर इसके बाद देखिए 2, ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो 30 2 32 32 33 34, फिर 35 36, फिर 37 38, फिर 39 40। ठीक है, इस तरह से 40 हो गए। अब देखिए ये 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53। अब देखिए यहाँ पे फुटकर आ गए। अब फुटकर आ गए तो यहाँ पर आप क्या करिए कि चूंकि आप 100 के रूप में ले रहे थे, तो इसको देख लीजिए कि कितना ये फुटकर में है। तो ये देख रहे हैं कि ये 50 के हैं, 2 20 के हैं और 1 10 का, मतलब 100। तो मतलब ये 53 और 1 54, तो टोटल कितने हो गए? टोटल ये हो गए 5400। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसी को आप चाहें तो आप 1000 के भी गुणक में गिन सकते हैं। किसके गुणक में? 1000 के गुणक में। तो 1000 के गुणक में गिनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से आप देखिए 1000, ये देखिए ये कितना है? 1000 है, तो देखिए ये 1000 हो गए, यहाँ पर ये 2000 हो गए, ये 3000 हो गए। ठीक है, 3000, अब 3000 हो गए। अब इसको 1000 करना है तो देखिए 2 200 का नोट है, तो भाई 10 100 1000 होता है, तो 2 पंजे 10, तो 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 दूनी 10, मतलब ये हो गए आपके 1000। तो 3 और 1 4000। अब देखिए 100 के नोट आ गए, तो इसको हमें 10 गिनना पड़ेगा, 10 बार, तब 1000 होंगे। तो ये 4 हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए ये? 5, क्योंकि 10 का 1000 और 4 पहले, 5000। 1 2 3 और ये 100, मतलब 4। तो इस तरह से टोटल हमारे जो ये पैसे हैं ये कितने हैं? ये है टोटल 5400 रुपये। ठीक है,
एक और तरीका भी है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट है और नोटों की संख्या काफ़ी है, तो एक ये भी तरीका है कि आप बारी बारी से नोटों को गिनते जाएं और इसको कहीं पर नोट करते जाएं, तो उससे आपको हिसाब मिलाने में आसानी रहेगा। क्या तरीका है वो? जैसे देखिए 500-500 के नोट हैं, तो 500-500 के नोट है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नोट हैं। कितने के हैं? 500 के हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 500 × 6 हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो कितने हो जाएंगे? 5 छंग 30। अब 5 छंग 30 हो गए, 2 जीरो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ये 3000 हो गए। अच्छा, इसके बाद आगे 1 2 3 4 5, ये 5 नोट हो गए। तो ये कितने के हैं? 200 के 5 नोट हैं, तो 200 के 5 नोट हैं, तो कितने हो गए? 1000। इसके बाद हम 100 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नोट हैं। तो यहाँ पर हम 100 के 13 नोट हैं, तो यहाँ पर 100 के 13 नोट कर ले रहे हैं। और जो फुटकर में है, तो फुटकर में तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं। तो ये देखिए 13 और ये 100 रुपये फुटकर है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर, या फिर अगर इसको भी चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। जैसे ये हो गए आपके 1300। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद ये 1300 हो गए। इसके बाद 50 का एक नोट है, तो 50 का एक नोट 50 हो गए। इसके बाद ये देखिए, ये तो सिंगल है, तो इसको भी 50 ही हम कर ले रहे हैं, 20 20 40 और 10 50, वरना इसको भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, अलग अलग नोट आपको कन्फर्म रहेंगे। तो इस तरह से ये 50, ए फुटकर में भी 50 रुपये हैं, बराबर 50। अब हम इसको टोटल ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और 3 1 4 और 1 5 हो जाएंगे। तो ये आपने देखा किस तरह से ये टोटल हमारे आ रहे हैं 5400 रुपये। तो इस तरह से हम आसानी से, अगर बहुत ज़्यादा संख्या है तो आप इस तरह से नोटों को बराबर लिख लेंगे, उसमें आपको नोट कौन से कितने हैं वो भी कंफर्म रहेगा। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो एक एडवांटेज है कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा, वहाँ पर्ची में भरना पड़ता है, तो उसमें आपको सुविधा होगी और आप आसानी से उसको भर कर जमा कर सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो पहले तरीके में हम लोगों ने लिया था, पहले तरीके में 100 के हिसाब से हम लोग गिन रहे थे, तो ये पहला तरीका था। दूसरे तरीके में हम लोग इसको हज़ार के रूप में लिए हैं और तब हम लोगों ने गिना। और तीसरे तरीके में ये लिख कर। तो कौन सा तरीका आपको पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।